कहानी की शुरुआत एक छोटी लड़की अमेंडा को दिखाते हुए होती है, जो कि अपनी खिड़की की तरफ देखकर रो रही होती है। अब उसकी रोने की आवाज सुनकर उसकी मोम भी वहीं पर आ जाती हैं। तब यहाँ पर अमेंडा रोते हुए अपनी मोम से कहती है कि एक डायन आकर उसे ले जाएगी, क्योंकि उसने उस डायन की खिड़की के कांच को तोड़ दिया है। जिस पर उसकी मोम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। जिसके बाद अब वो अमेंडा को वहां पर सुलाकर वहां से चली जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा की विंडो अपने आप ही खुल जाती है और कोई अजीब सी शक्ति आकर उसे खींचने लगती है। यहाँ पर अमेंडा जोर से रोते हुए अपनी मोम को आवाज लगाती है, लेकिन जब तक उसकी मोम उसके पास तक आती वहां से वो गायब हो जाती है। अब ये सीन यहीं से कट होता और अगले सीन में हमें सेमी नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपनी साइकिल से कहीं जा रही होती है। और तभी रास्ते में उसे अमेंडा की मोम मिलती है, जो कि हर जगह पर अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट की पोस्टर लगा रही थी। अब इसके बाद हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम मैक्स है, दूसरे का नाम जैक। दरअसल यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हाल ही में इन दोनों के दादा की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैक्स काफी दुखी होता है। लेकिन जैक को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का कोई भी गम नहीं है और वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक जगह घूमने का प्लान बना रहा होता है। तभी सैमी वहां पर आकर इन सब की बातें सुन लेती है, जिसके बाद सैमी मैक्स के पास जाकर जैक की सारी बातें उसे बता देती है और उससे कहती है कि हम भी इनके पीछे ही जाएंगे और इन सब लोगों की फोटोज को क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसको बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। लेकिन जब उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाता है, तभी अचानक से कोई चीज उसके पीछे आकर उसे मार देती है। अब इधर हम जैक को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की जूली को पिक करने के लिए जाता है और यहाँ पर वो उसे पहली बार देखकर एकदम फिदा हो जाता है। जिसके बाद ये सब एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तब यहाँ पर जैक बताता है कि हम लोग एक जगह पर ओपन हार्ट नाम के घर में जा रहे हैं और वो घर जंगल के एकदम बीचों बीच में ही बना है। और उस घर की सबसे रोचक बात यह है कि उस घर की खिड़की पर जो भी पत्थर मार देता है, वहां से एक डायन आकर उसे लेकर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जूली इन सब बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। जिसके बाद ये सारे लोग अपनी कार में बैठकर ओपन हार्ट घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेमी और मैक्स भी ओपन हार्ट घर की तरफ जाने लगते हैं। अब आगे रास्ता बंद होने की वजह से जैक और उसके साथी पैदल ही जाने का डिसाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ी दूर चलने के बाद ये लोग उस घर तक पहुंच जाते हैं और वाकई में ये घर देखने में बहुत ही डरावना होता है। जिसके बाद अब ये लोग सोचते हैं कि इस घर के बारे में बताई गई सारी कहानियां सही है या झूठ। इसके बारे में पता करने के लिए ये लोग एक एक करके अपने हाथों से उस घर की खिड़कियों पर पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग पत्थर चला ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उस खिड़की पर किसी चीज की शैडो दिखाई देती है और ऐसा देखते ही ये सारे लोग यहाँ से छिप जाते हैं और वहाँ से अब भागने शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस घर के अंदर से कोई इन पर नजर रख रहा था। अब इसके बाद रात हो जाती है, जहाँ पर हम जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को उसके साथ में देखते हैं, जो कि एक लेक के किनारे जाकर बैठे होते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों अकेले में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी जैक को पीछे से कोई चीज की आवाज आती है। अब जब वो वहां पर जाकर देखता है तब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसके बाद ये दोनों यहाँ पर अब स्विमिंग करते हुए एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सेमी और मैक्स को देखते हैं, जो कि उन लोगों का पीछा करते हुए उस घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी सेमी भी उस घर पर पत्थर मार देती है, लेकिन वो पत्थर घर तक पहुंचता ही नहीं। लेकिन तब दोबारा से मैक्स भी पत्थर मारता है, जो कि जाकर उस खिड़की में लग जाता है। जिसके बाद अब सेमी और मैक्स को उसी खिड़की पर एक डायन दिखती है, जिसे देखने के बाद ये दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब इसके बाद हमें जूली को दिखाया जाता है, जिसकी नींद किसी आवाज सुनने की वजह से खुल जाती है और जब वो वहाँ पर उठकर देखती है तब उसे वहाँ पर अमेंडा का टेडी बियर मिलता है, जिसको उसने मिसिंग पोस्टर में देखा था। और इधर हम सैमी और मैक्स को देखते हैं, जो यहाँ का सारा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ताकि वो प्रूफ के तौर पर इन सब चीजों को ले जाकर बाहर दिखा सकें। लेकिन तभी वहाँ इनके सामने अचानक से एक डायन आ जाती है, जो कि इन दोनों पर अटैक कर देती है और इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम जूली और मैक्स को ओपन हार्ट घर के पास देखते हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि शायद जिसका टेडी बियर है वो भी इसी घर में होगी। और इसके बाद जूली और जैक दोनों घर में जाने लगते हैं, लेकिन इनके दो फ्रेंड्स बाहर ही रुके होते हैं और घर के अंदर जाने के बाद इन्हें बेसमेंट से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। और जब ये लोग नीचे जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर अमेंडा मिल जाती है और यहाँ से ये दोनों अमेंडा को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इनके बेसमेंट का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और जब ये सब लोग अंदर से चिल्लाना शुरू करते हैं तब इनके दोस्तों को बाहर खड़े आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वो लोग इन्हें दरवाजा तोड़कर बाहर निकालने का सोचने लगते हैं और ये लोग जैसे तैसे करके इन तीनों को यहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से इन्हें अपनी कार की आवाज सुनाई देती है और जब ये लोग वहाँ जाकर देखते तब इन्हें पता चलता है कि इनकी कार को किसी ने चुरा लिया है। तभी इन्हें वहाँ पर सेमी की साइकिल और मैक्स का कैमरा मिल जाता है। तब ये लोग समझ जाते हैं कि इन्हें भी वो डायन लेकर जा चुकी है। अब इसके बाद जैक यहाँ से सारे लोगों को बाहर जाने को कहता है और खुद उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और जब ये लोग अमेंडा को लेकर जा रहे होते हैं तब अमेंडा इन्हें बताती है कि वो डायन यहाँ भी आ चुकी है, जिसकी वजह से ये सारे लोग डर के मारे अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो डायन आकर इनमें से एक को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ जैक को सैमी मिल जाती है और यहाँ पर उसे बताती है कि मैक्स को डायन ने पकड़ लिया है। तब यहाँ पर जैक उससे हेल्प लाने के लिए कहने लगता है और खुद घर के अंदर चला जाता है। और जब वो घर के अंदर जाता है तब उसे वही डायन दिख जाती है, जो कि उसका फ्रेंड भी वहीं पर होता है और वो उन सब पर अब काला जादू करने वाली होती है। तभी जैक उस डायन को पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर डायन उसे ही उल्टा बेहोश कर देती है। अब इसके बाद इधर सैमी पुलिस को फोन कर देती है, जिसके बाद पुलिस वाले भी उनकी हेल्प के लिए निकल पड़ते हैं। तभी यहाँ पर अब जैक को होश आ जाता है। तब वो देखता है कि डायन उसके फ्रेंड को किसी खौलती हुई चीज में डाल के उबालने वाली है और अब उसे खौलाने के बाद वो उसके जूस को पीने लगती है। जिसके बाद अब वो अपने आईने में अपना शक्ल देखती है, लेकिन वहाँ पर उसकी शक्ल में कोई भी बदलाव नहीं होता। जिसके बाद वो दूसरे के भी साथ ऐसा
ही करने वाली होती है और दूसरी लड़की के साथ ऐसा करने के बाद उसके फेस में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तब तक जैक यहाँ पर किसी तरीके से खुद को आजाद करा लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। और अब हम देखते हैं कि जैक और मैक्स दोनों एक दूसरे कमरे में आ चुके थे। अब इसके बाद ये दोनों मिलकर डायन को चकमा देने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इनका प्लान फिर से फेल हो जाता है, जिसकी वजह से डायन इन दोनों को अपनी पकड़ लेती है। अब इसके बाद यहाँ पर वो पुलिस वाला सैमी के पास आता है। तब यहाँ पर सैमी उस पुलिस वाले को डायन के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर वो पुलिस वाले उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं, जिसके बाद वो अपने साथ उसे पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उसे अमेंडा मिल जाती है। तब इन्हें यहाँ पर धीरे से उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। अब ये पुलिस वाले बाकियों को बचाने के लिए उसी घर की तरफ जाने लगते हैं और जब ये लोग घर में जाकर चेक करने लगते हैं तभी सैमी उस डायन को देख लेती है, जो कि मैक्स को अपने साथ लेकर जा रही थी। अब इसके बाद सैमी को घर के अंदर मैक्स मिलता है, जिसके बाद वो उसे किसी भी तरीके से वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी डायन वहाँ पर आकर इन्हें अपनी तरफ खींचने लगती है। लेकिन तभी सही समय पर पुलिस वाला आकर उस डायन पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से सैमी और मैक्स को भागने का मौका मिल जाता है और वो दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें जैक मिलता है और ये लोग जैसे तैसे करके जैक को उठा लेते हैं। तभी वहां पर उसे एक बोतल भी मिलता है, जिसमें ये तीनों लोग अपना अपना खून डालते हैं और उस डायन को दिखाने लगते हैं और उसे देखने के बाद वो डायन डर के मारे वहां से भागने लगती है। अब जब ये लोग उस घर से निकल रहे होते हैं तभी वो डायन वहां पर फिर से आ जाती है। तब ये लोग वहां पर एक वायर से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो डायन जल जाती है और आखिरकार ये लोग उसे जलाकर नर्क ही पहुंचा देते हैं और इस तरीके से ये लोग एक दूसरे की जान बचा लेते हैं। अब अगले सीन में हमें कुछ टाइम बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और ये लड़की दिखने में बिल्कुल उसी डायन की जैसी दिख रही होती है और इसकी स्माइल भी बहुत ज्यादा अजीब होती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।